Hello everyone, this side Vaishali. I really welcome all of you on my YouTube channel. So guys, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नॉर्सेट 10। तो हम लोग लॉन्च कर रहे हैं नॉर्सेट 10। सो गाइज ये सबसे ज़्यादा डिमांडिंग कोर्स था बिकॉज आप सब लोग जानते हैं कि मैं 7-8 साल से एम्स न्यू दिल्ली में, वो भी रेड बिल्डिंग जो कि एम्स का सबसे डिफिकल्ट बिल्डिंग है। पर्टिकुलरली 2018 में मैंने एम्स ज्वाइन किया था। 5 से 6 साल मैंने आईसीयू में काम किया, देन आफ्टर मैंने वार्ड में काम किया और आज मैं आप लोगों के सामने बहुत ही टाइम के बाद लॉन्च करने जा रही हूँ नॉर्सेट 10 का बैच। ये बैच गाइस पर्टिकुलरली होने जा रहा है अप्रैल 2026 के एग्जाम के लिए प्रिपरेशन। सो पर्टिकुलरली अगर आप अपना अप्रैल में सिलेक्शन चाहते हैं, जो एग्जाम आने वाला है अप्रैल में, अगर आप चाहते हो कि उस एग्जाम में आपकी सिलेक्शन हो जाए तो आप हमें बता सकते हैं, आप इनरोल कर सकते हैं हमारे न्यू बैच के अंदर। आज मैं बताने वाली हूँ वो स्ट्रेटजीज जिन्हें हम फॉलो करने वाले हैं और आपको मदद करेंगे इस एग्जाम को पास करने में। सो गाइस, सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि हमारा पर्टिकुलरली स्टूडेंट्स का जो रहने वाली काउंटिंग जो रहने वाली है, दिस विल वेरी फ्रॉम 10 to 15। लगभग 10 से 15 बच्चों को हम लेने वाले हैं, नॉट मोर देन दैट। 10 to 15 स्टूडेंट्स की हमारी आप बोल सकते हैं सैंपल जो रहेंगे, 10 to 15 स्टूडेंट्स रहेंगे। इससे ज़्यादा स्टूडेंट्स को हम इनरोल नहीं करने वाले हैं बिकॉज द बैच विल बी ऑफलाइन। ये जो बैच है हमारा, ये ऑफलाइन रहने वाला है। और सबसे पहले हम अपना जो ऑफलाइन बैच है वो 10 से 15 स्टूडेंट्स के साथ जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं और हमारा टारगेट होने वाला है 2026 का अप्रैल। सो गाइज, ये एग्जाम सिर्फ आपका ही नहीं रह गया, अब ये एग्जाम मेरा भी बन चुका है बिकॉज मैंने खुद के लिए भी एक चैलेंज लिया है कि कुछ भी हो जाए 10 से 15 बच्चे पास करने ही करने उस अप्रैल बैच के अंदर नॉर्सेट एग्जाम को लेके। आप देखते आ रहे हैं नॉर्सेट को लेके काफी ज्यादा स्टूडेंट्स में बहुत ही खौफ बन चुका है आज के टाइम में, जो कि बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए बिकॉज जो आपका पहला पार्ट है प्रीलिम्स का जो एग्जाम है, उसमें भी क्वेश्चन के पैटर्न बहुत ही सिंपल रहते हैं और बहुत ही थ्योरेटिकल डाटा पूछा जाता है। और जो पार्ट टू रहता है आपका, और जो पार्ट टू रहता है मेंस, इस मेंस के अंदर जो क्वेश्चंस आते हैं वो बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। थ्योरेटिकल बेस्ड तो आते ही हैं बट सिनेरियो बेस्ड साटा क्वेश्चंस, इन सब का काफी ज्यादा जो कंट्रीब्यूशन है वो पार्ट टू में देखने को मिलता है। सो गाइज, मैं एज ए एनक्लेक्स ट्रेनर आप लोगों को बहुत ही मदद करने वाली हूँ आपको ट्रेन करने में कि आप पार्ट वन ही नहीं पार्ट टू को भी बहुत इजीली पास कर सकें। सो गाइज, बी रेडी। अगर आप इनरोल होना चाहते हैं हमारे कोर्स में जो कि हम लॉन्च करने जा रहे हैं विद इन अ मंथ, सो गाइस अगेन आई एम टेलिंग यू वी आर ओनली गोइंग टू इनरोल ओनली 10 to 15 स्टूडेंट्स। अगर आप इंटरेस्टेड हैं और आपको लगता है कि आप हमारी फैमिली का पार्ट बनना चाहते हैं, देन गाइस वेलकम टू ऑल ऑफ यू, यू कैन ज्वाइन आवर नॉर्सेट 10 बैच। अब मैं आपको बताने वाली हूँ स्ट्रेटजीज, कैसे हम लोग इसे फॉलो करने वाले हैं। सो गाइस, सबसे पहले हमारे पास आता है प्री का और फिर हमारे पास आता है मेंस। सो गाइज, ये जो पर्टिकुलर दो पार्ट्स है हमारे पास एम्स के, इसमें जो प्री और मेंस के जो क्वेश्चंस की जो डिविजन्स हैं वो हम करेंगे आपके मार्च मंथ में। यानी इसका बोलने का मतलब क्या है, हम लोग नवंबर, दिसंबर, जनवरी एंड फेब, ये 4 महीने हमारा एक ही काम रहेगा, दैट इज टू कंप्लीट द सिलेबस। हमारा काम है सिलेबस को कंप्लीट करने का इस 4 मंथ के अंदर। अगर आपको लगता है कि नहीं, आपको बहुत ज्यादा टाइम चाहिए है, आपने कभी पहले एग्जाम दिया ही नहीं है, तो गाइस आप एज सुन एज पॉसिबल हमें इनरोल कर सकते हैं। बट ऑफलाइन बैच में 1 नवंबर से लेकर 1, वैसे तो हम 2 अक्टूबर को बैच लॉन्च कर चुके हैं, हम 2 अक्टूबर से स्टार्ट करने जा रहे हैं, बट 1 नवंबर जो होगा हमारा, ये वो टाइम पीरियड होगा जहां से हमारा पर्टिकुलरली सिलेबस स्टार्ट हो चुका होगा। 1 नवंबर से लेकर हमारी जो फेब की जो लास्ट डेट तक है, फुल 4 मंथ हम कंप्लीट करने वाले हैं अपनी थ्योरी। मार्च और अप्रैल यानी अप्रैल का कोई भी डेट हो सकता है, 9, 10, 12, 15, वट एवर इट इज। सो मार्च और अप्रैल, ये जो 1.5 महीना है हमारे पास, इसमें हम सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे जो कि प्री के होंगे और मेंस के होंगे। दैट्स इट। पुराने क्वेश्चन पेपर्स को हम सॉल्व करने वाले हैं। हम कोई ऐसी किताब नहीं छोड़ेंगे, कोई ऐसे क्वेश्चंस नहीं छोड़ेंगे जो हमने सॉल्व नहीं किए होंगे। हमारा मेन टारगेट जो है ये मार्च अप्रैल, लेकिन गाइस इस टाइम पे हमारा क्रैश कोर्स भी चलेगा मार्च में 1 मंथ का। लेकिन ये क्रैश कोर्स वही बच्चा कर पाएगा जिस बच्चे ने ये जो 4-5 महीना है ये अगर अच्छे से किया होगा प्रैक्टिस तो।
सो आपको यहाँ पे क्या करना है, अगर आप सेल्फ स्टडी भी करना चाहते हो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं। सेल्फ स्टडी में भी आपको क्या करना है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, आपको 4 महीने अपना पूरा सिलेबस निकाल देना, आपको अंडरग्राउंड हो जाना है। और रिमेनिंग जो आपका 1.5 महीना रह जाएगा, इसमें आपको करने हैं एमसीक्यू सॉल्व। सो प्री और मेंस आप तब तक इनका जिक्र नहीं करेंगे जब तक मार्च नहीं आ जाता। मार्च से पहले आप सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देंगे, आपको कुछ और नहीं करना है। ऑफलाइन क्लासेस चलेंगे और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि एक दिन में 2 बैच रन करने हैं, सुबह भी क्लास होगी, शाम को भी क्लास होगी। हमारा टारगेट तो ये रहने वाला है, ताकि जो सुबह पढ़ा है वो शाम को सिर्फ रिविजन क्लास। दैट्स इट, बिकॉज वी वांट आवर 10 to 15 स्टूडेंट्स गेट टू गेट रिजल्ट, एटलीस्ट टू गेट रिजल्ट। लेकिन जो सितंबर में पेपर देना चाहते हैं, जिनका टारगेट सितंबर है, वो लोग भी इनरोल हो सकते हैं, बट वो हमारा फोकस नहीं होने वाले हैं। बस वो कोर्स में इनरोल हो सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और जैसे ही सितंबर आएगा इस साइकिल को वो दोबारा से कर सकते हैं। बट गाइस मेक श्योर करें, आपका जो प्री और जो मेंस है आपका, ये दोनों के दोनों अगर आपको पास करने हैं, तो सबसे पहले आपको 4 से 5 महीना सिर्फ थ्योरी पढ़नी है, थ्योरी रिवाइज करनी है। फिर आपको मार्च में जाकर इन क्वेश्चंस के डिविजन्स करने हैं और इनको डिफरेंट डिफरेंट टाइप से पढ़ना है। यहाँ पे गाइस जो क्लास की जो टाइमिंग्स होने वाले हैं, इट विल बी 1.30 मिनट्स। 1.5 घंटे का हमारा एक क्लास होगा, एक लेक्चर होगा 1.5 घंटे का। ये 2 पार्ट्स में हो सकता है, ये मॉर्निंग बैच भी हो सकता है और इवनिंग बैच भी हो सकता है। 2 बैचेस आपको देखने को मिल सकते हैं, बट करंटली हम एक ही बैच रन कर रहे हैं। बट अपकमिंग वीक्स में डेफिनेटली 2 बैच आपको देखने को मिलेंगे। एक बैच में अलग से क्लासेस चल रहे हैं, अलग सिलेबस चल रहा है, और एक क्लास में अलग से सिलेबस चल रहा है। यानी अगर हमने यहाँ से मेडिकल सर्जिकल से शुरू किया है, तो यहाँ पर आप देखोगे कि फार्मा चल रही है। यहाँ पे हमने अगर साइकेट्री शुरू की है, तो यहाँ पे आप देखोगे फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग चल रही है। इस प्रकार से आप देखेंगे 2 डिफरेंट डिफरेंट बैचेस में अलग अलग तरीके से सिलेबस करवाया जा रहा है। मॉर्निंग बैच ज्यादातर मैं ही लेती हूँ, इवनिंग बैचेस भी कभी कभी मैं लेती हूँ, लेकिन हो सकता है मॉर्निंग में आपको कोई और टीचर भी मिले, सो दैट आप में एक डिफरेंस आ सके, अलग अलग तरीके के टीचर के एक्सपीरियंसेस आपको मिल सके, ना कि एक ही पर्सन सब कुछ पढ़ा रहा है। इससे बहुत बेटर है कि अगर आपको अलग अलग पर्सन जो है अलग अलग तरीके के सब्जेक्ट्स को पढ़ा सके। बट गाइस मेजर सब्जेक्ट्स मैं ही लूंगी, बिकॉज मेडिकल सर्जिकल रिसर्च एंड मैनेजमेंट ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो कि नॉर्सम में काफी हाई परसेंटेज में आते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट होता है इनको अच्छे से करना। और जैसे कि हमारा ये पहला बैच है, हम कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं किसी प्रकार का, सो हम लोग ही आपको जो है वो मेजर सब्जेक्ट्स को कंप्लीट करेंगे। सो गाइस 1.5 आवर का हमारा ये लेक्चर होगा, और सो दैट कि आप बहुत तसल्ली से पढ़ सके, आराम से रिसर्च भी कर सके, पढ़ भी सके, इस तरीके से हमारा ये पैटर्न रहने वाला। मंडे टू फ्राइडे हमारे क्लासेस होंगे, एंड गाइस सैटरडे संडे जो होता है वो हमारा ऑफ होता है। सैटरडे संडे में आपको सिर्फ रिवीजन करनी होती है, जो कि मंडे टू फ्राइडे में पढ़ाया जा रहा है। So guys, be aware and let's start your journey with us, because we are coming in the market with the very big results. So don't worry, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप रिजल्ट आप पास नहीं हो पा रहे, बहुत टाइम से आप प्रिपेयर कर रहे हो बट आप पास नहीं कर पा रहे, तो गाइस हम लोग आपको पूरी मदद करने वाले हैं इस एग्जाम को पास करने में। बिकॉज नॉट सेट इज नॉट अ बिग डील, इट्स अ वेरी इजी एग्जाम। सिर्फ जो आपको ध्यान रखना होता है वो तो आपको प्रैक्टिस बार बार करनी है, क्वेश्चंस को रटना है, क्योंकि रटने का डाटा इसमें काफी रहता है। एनक्लेक्स तो एक कम्प्लीटली प्रैक्टिकल बेस्ड पेपर है, उसमें उतना रटना नहीं है, बट नॉर्सेट में आपको काफी चीजें रटनी पड़ती है, बार बार आपको डाटा रटना पड़ता है। सो आप रेडी हो जाइए हमारे नए बैच में इनरोल होने के लिए, जो कि बहुत ही जल्द मैं लॉन्च कर रही हूँ, ऑलमोस्ट 15 to 20 डेज, 15 से 20 दिन, बिकॉज हम वेट कर रहे हैं अपनी लैब बनने का। सो गाइस हार्डली 15 से 20 दिन में आपको ये जो कोर्स है वो स्टार्ट होता दिख जाएगा। सो प्लीज इनरोल योर सेल्फ एज सुन एज पॉसिबल, अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं। मैं एक बहुत ही जल्द एक डेमो क्लास भी यूट्यूब पे डालने वाली हूँ, ताकि आप देख सके कि हमारे पढ़ाने का पैटर्न क्या है। सारे मैक्सिमम जो ऑनलाइन क्लासेस होंगे वो यूट्यूब पे सिक्योर्ड होंगे, ईमेल आईडी पे मिलते हैं वो आपको, आप ओपनली नहीं देख सकते हैं, बट जो ऑफलाइन बैच होगा वो भी हमारा चलेगा। सो गाइज इफ यू आर इंटरेस्टेड प्लीज जस्ट लेट अस नो, एंड थैंक यू सो मच for liking my videos and commenting so much. Thank you so much.